नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंशुमन झा के प्रोडक्शन हाउस फर्स्ट रे फिल्म्स की। हाँ, ये काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल। हाल ही में इस बैनर ने इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में अपने 10 साल पूरे किए हैं। 10 साल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना? यकीनन 10 साल इंडिपेंडेंट सिनेमा में टिके रहना कोई मजाक नहीं। और इसी मौके पर उन्होंने अगले आने वाले 12 महीनों के लिए 6 नई फिल्मों का ऐलान भी किया है। 6 फिल्में? ये तो काफी एम्बिशियस प्लान लगता है। हाँ, हमारे पास इससे जुड़ा एक हालिया न्यूज आर्टिकल है, तो सोचा कि इस सफर और आने वाले इन दिलचस्प प्रोजेक्ट पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। जरूर। जैसा कि अंशुमन झा ने खुद भी कहा है, और ये लाइन मुझे काफी सही लगती है, कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग विश्वास और जुनून का खेल है। बिल्कुल, ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती उनके केस में। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पिछले काम देखिए ना, जैसे मोना डार्लिंग थी 2017 में, फिर हम भी अकेले तुम भी अकेले आई 2019 में, और पिछले साल लक्कड़ बग्घा। हाँ, लक्कड़ बग्घा ने तो काफी बज़ क्रिएट किया था। हाँ, तो ये फिल्में दिखाती हैं कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। ये जुनून का ही नतीजा है। सही। अच्छा, तो अब भविष्य की बात करें। ये जो 6 फिल्में आ रही हैं, लाइनअप तो काफी रोमांचक लग रहा है सुनने में। हाँ, बताइए जरा। अगले 6 महीनों में ही 3 फिल्में आने वाली हैं। एक तो खुद अंशुमन झा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है, लॉर्ड कर्जन की हवेली। अच्छा, तो वो अब डायरेक्शन में भी आ गए। इंटरेस्टिंग। हाँ। दूसरी फिल्म है हरीश व्यास की। हरीश व्यास जाने माने डायरेक्टर हैं। हाँ हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं वाले। वही। उनकी फिल्म है पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित हरि का ओम। ओके, एक ह्यूमन स्टोरी लग रही है। और तीसरी है लक्कड़ बग्घा 2। पहली वाली की कामयाबी के बाद अब ये सीक्वल ला रहे हैं। ओह, सीक्वल। ये लिस्ट तो वाकई दिलचस्प है। देखिए, इसमें वैरायटी है। में दिखाता है कि पिछली फिल्म कहीं ना कहीं दर्शकों को पसंद आई, उनसे कनेक्ट हुई। बिल्कुल। और ये झांकी उस बात से भी जुड़ता है ना कि दर्शकों का साथ ही उनके टिके रहने का कारण है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी लगती है। कि नए प्रयोग भी करो और जो चल गया उसे आगे भी बढ़ाओ। एग्जैक्टली। सही कहा। अच्छा, और 2026 के लिए भी 3 फिल्में अनाउंस हुई हैं। ओके, आगे का भी प्लान तैयार है। हाँ जी। पहली है बजरंगी। इसे पार्थ सौरभ डायरेक्ट कर रहे हैं। पार्थ सौरभ, पोखर के दुन पार वाले, उन्हें काफी सराहा गया था। हाँ, वही। ये फिल्म बिहार की पृष्ठभूमि पर है। एक ड्रामा जो बदलते भारत में सेवा, परंपरा, ड्यूटी, इन सब चीजों को टटोलती है। फिर से एक रीजनल कहानी, लेकिन यूनिवर्सल थीम के साथ। बिल्कुल। दूसरी फिल्म है ओवी एंड द मंक। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं जसराज पधाए, जो एमर्सन बॉस्टन ग्रेजुएट हैं। नया नाम लग रहा है। हाँ। कहानी एक छोटे लड़के ओवी की है। पेंडेमिक में उसके पिता की डेथ हो जाती है, ओह। और फिर वो एक फंसे हुए कुत्ते मंक को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए हिमालय पार करने निकल पड़ता है। वाह, ये तो सुनने में बहुत इमोशनल और एडवेंचरस लग रही है। एक बच्चे की जर्नी। हाँ, करुणा, साहस, कर्तव्य, ये सारे थीम्स इसमें लगते हैं। बिल्कुल। और तीसरी फिल्म? तीसरी एक अनाम जॉनरा फिल्म है। अभी टाइटल नहीं बताया है। अच्छा। ये मिलेनियम के दौर के मुंबई में सेट होगी और ट्विन कैरेक्टर्स जुड़वा किरदारों पर आधारित होगी, और इसे कोई अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर डायरेक्ट करेंगे। नाम अभी रिवील नहीं किया है। सस्पेंस रखा है। तो कुल मिलाकर ये जो 6 फिल्में हैं। हाँ, आप देखें तो कहानियों में कितनी विविधता है। एक तरफ बिहार का हार्टलैंड, फिर हिमालय की वादियां, फिर वो मिलेनियम वाला मुंबई। सही। और फोकस हर जगह इंसानी कहानियों पर है। जी। पिता पुत्र का रिश्ता, एक बच्चे की यात्रा, सेवा का मतलब। यही बात है। बिल्कुल। और ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये झा के उस बयान से एकदम मेल खाती है जहां वो कहते हैं कि वो बोल्ड, डिसरप्टिव और उम्मीद है अविस्मरणीय सिनेमा बनाना चाहते हैं। सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला सिनेमा। हाँ, कुछ अलग। लेकिन देखिए, ऐसी अलग अलग कहानियों को पर्दे पर लाना वो सिर्फ एक अच्छे विजन से तो नहीं हो जाता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे भी लगते हैं, और शायद इसीलिए हाँ। अंशुमन झा का वो मानना कि फिल्में फेल नहीं होती, बजट फेल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट सिनेमा को बनाए रखने में कितना अहम है। अरे, ये तो शायद सबसे जरूरी पॉइंट है इंडी फिल्म मेकिंग का। यहीं पर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बात आती है। देखिए, इंडिपेंडेंट फिल्मों के पास अक्सर बड़े स्टूडियो जैसा मोटा बजट नहीं होता। सही बात है। तो आपको बहुत स्मार्टली काम करना पड़ता है। झा ने अपने इन्वेस्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया है, और अपनी कंपनी की तुलना A24 जैसी कंपनी से की है। ओह, A24 से? ये तो बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल। A24 जानी ही जाती है अपनी यूनिक डायरेक्टर ड्रिवन इंडी फिल्मों के लिए, जिन्होंने कल्चरली भी इम्पैक्ट डाला है और कमर्शियली भी सक्सेसफुल रही हैं कई बार।
हाँ, उनकी फिल्मों की एक अलग पहचान है। तो ये तुलना दिखाती है कि फर्स्ट रे फिल्म्स का लक्ष्य सिर्फ फिल्में बनाना नहीं है, बल्कि शायद भारत में एक ऐसा माहौल, एक इकोसिस्टम तैयार करना है जहां अलग तरह की कहानियां ना सिर्फ बने बल्कि चल भी सकें, लंबे समय तक टिक सकें। मतलब वो सस्टेनेबिलिटी वाली बात। एग्जैक्टली। और उसके लिए बजट पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है ताकि फिल्में फाइनेंशियली वायबल रहें। समझ गई। मतलब कला और कॉमर्स का संतुलन साधना। बिल्कुल। और शायद ये जो स्थापित और नए डायरेक्टर्स का मिक्स है, अलग अलग जॉनर की कहानियां हैं, ये उसी संतुलन को साधने की कोशिश है। हाँ, काफी हद तक ऐसा लगता है। तो जो मुख्य बात उभर कर आती है वो ये है कि फर्स्ट रे फिल्म्स सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने की होड़ में नहीं, बल्कि जैसा वो खुद कहते हैं, एक ईमानदार सिनेमा बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध दिखते हैं। हाँ। और पिछले 1 दशक में उन्होंने इसी आर्टिस्टिक विजन और प्रैक्टिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की है। ये वाकई एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अच्छा, तो अब चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह की बोल्ड और शायद जैसे झा कहते हैं डिस्ट्रप्टिव कहानियों पर फर्स्ट रे फिल्म्स फोकस कर रही है और खुद की तुलना A24 जैसी कंपनी से कर रही है, तो इसे देखते हुए ये भारतीय सिनेमा के लैंडस्केप पर किस तरह का लॉन्ग टर्म कल्चरल इम्पैक्ट डालने की सोच रख सकती है? अच्छा सवाल है। क्या ये इस बात का भी संकेत है कि इंडिया में भी अब इस तरह के इंडिपेंडेंट और कह सकते हैं कि साहसी प्रयासों के लिए स्पेस बढ़ रहा है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।